हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसकी वजह है, ये तमाम चीजें हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। इसके लिए सबसे पहले आपके पास दो क्वाइल होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये दो क्वाइल हैं, एक क्वाइल ए, दूसरी क्वाइल बी। इन दोनों क्वाइल को करीब करीब रखना है, इनमें बहुत कम फासला रखना है, लेकिन एक दूसरे को ये टच नहीं होनी चाहिए। पहली क्वाइल के अंदर ये जो बी क्वाइल है, इसमें आप सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे, कोई सेल या बैटरी या कोई सोर्स ऑफ करंट अटैच नहीं करेंगे। दूसरी क्वाइल के साथ आपने एक बैटरी अटैच करनी है और साथ में एक स्विच लगा देना है। ये दोनों क्वाइल इस तरह करीब करीब होंगी। क्वाइल ए को हम कहते हैं प्राइमरी क्वाइल, क्वाइल बी को हम कहते हैं सेकेंडरी क्वाइल। ये दोनों करीब करीब पड़ी हैं। आप जब इस स्विच को ऑफ रखेंगे तो आपको यहां पर गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, ये जो पिन है इसकी, वो बिल्कुल जीरो पे लगेगी। आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू करेगा, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी कुछ करंट आ जाएगा। यहां पर इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरफ को शो होगी, जो इस चीज को इंडिकेट करेगी कि इस कॉइल के अंदर भी करंट फ्लो किया। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस कॉइल के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। इस कॉइल के अंदर हमने कोई सेल या बैटरी भी नहीं अटैच की। तो ये जो करंट बेसिकली इसके अंदर फ्लो किया था फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ये करंट बेसिकली इंड्यूस्ड करंट था, जो करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ। अब जब आप इसको कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे, पहले करंट जीरो था, जीरो से बढ़ा, अब क्या होगा, करंट स्टेडीली मूव करने लगा, यानी स्टेडी करंट जब फ्लो करने लगा, एक जैसा कांस्टेंट करंट जब इसमें फ्लो करने लगा, तो फिर दोबारा से इसकी पिन जो है वो जीरो पे आ गई, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर कहीं भी आपको डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी गैल्वेनोमीटर की, ना इस तरफ ना इस तरफ, बल्कि उसकी पिन जीरो पे होगी जैसे पहले थी। फिर जब आपने स्विच को ऑफ कर दिया, इस सिचुएशन पे आ जाते हैं। लेट्स सपोज आपने स्विच ऑफ कर दिया, अब यहां स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑफ होगा तो फिर क्या होगा, स्विच ऑफ होते फिर दोबारा से इसके अंदर एक लम्हे के लिए करंट आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। अब वो इस तरफ को दिखाई देगा आपको, ये इस तरफ आई, ये पिन, इसकी रिफ्लेक्शन इस तरफ आएगी और फिर जीरो पे चला जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, एक कॉइल के अंदर हम करंट को चेंज कर रहे हैं, दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। इस प्रोसेस को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं कि दो कॉइल हैं जो एक दूसरे से काफी करीब पड़ी हुई हैं। एक कॉइल के अंदर आप करंट चेंज करते हैं, दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये तो था म्यूचुअल इंडक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी जो कंसेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है, उन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक दो पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। आपने फ्राइडे लॉ को पढ़ा है। फ्राइडे क्या कहता है, वो कहता है कि जब आप फ्लक्स में चेंज लाते हैं तो उससे करंट इंड्यूस होता है। अब देखिए, ये एक मैग्नेट है, ये एक कॉइल है। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इसको इनवर्ड मूव करते हैं तो इस कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसके इस एरिया से पास करेंगी वो तब्दील हो जाएंगी, यानी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब आपने इससे पहले ये एक्सपेरिमेंट भी किया, एक्टिविटी आपने समझी हुई है। ये हमारे पास एक कॉइल है, यहां हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया जो सिर्फ ये मालूम करेगा कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब आप इस तरफ को इसको मूव करते हैं, मैग्नेट को अंदर की तरफ, तो देखिए पहले जब दूर था तो कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास नहीं करेगी, लेकिन जब ये करीब आता जाएगा तो ऐसा ऐसा ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया से, इस लूप के अंदर से पास करती जाएंगी। अब इससे क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स आ गया।
पहले कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, चेंज आ गया। तो जो चेंज इन फ्लक्स आया उसकी वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, आपको गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेट्स सपोज इधर को डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब जब यहां पे आके आप रोक देते हैं तो फिर इसमें करंट भी रुक जाता है, अब फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि करंट तब इंड्यूस होगा जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। वो कैसे आएगा? जब मैग्नेट को इनवर्ड मूव करते हैं। अब अगर इनवर्ड की बजाय आप आउटवर्ड मूव कर देते हैं तो अब यहां पर जब ये इसके करीब था, इसमें मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा था। जैसे जैसे आप दूर लेके जाते जा रहे हैं फिर चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। अब पहले थोड़े से ज्यादा हो रहा था फ्लक्स जब आप इनवर्ड मूव करते हैं। फ्लक्स स्टार्टिंग में 0 था, ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है, चेंज इन फ्लक्स आ रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा था। अब क्या हुआ? ये आउटवर्ड मूव कर रहा है, बाहर की जानिब चल रहा है, तो अब क्या होगा? अब तो फिर इसके अंदर जो है वो करंट इंड्यूस होगा, अब उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। ये था फ्रेडेला, आपने इसको समझ लिया। यही कंसेप्ट अब इसमें भी इस्तेमाल करना है। देखिएगा जरा, जब ये 0 इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसके कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास भी नहीं करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड नहीं पास करेगी, इसके अंदर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो अब इसमें करंट फ्लो होने लगा इस कॉइल के अंदर। जब इसमें करंट फ्लो होने लगा तो हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और अगर एक कॉइल है या एक सोलेनॉइड है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इस तरह का आपके पास एलिमेंट है, इसमें से करंट पास करेगा तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है कि जिसका एक पोल नॉर्थ दूसरा पोल साउथ बन जाता है। लेट्स सपोज कि ये वाला पोल नॉर्थ और ये वाला साउथ बन गया। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड आ रही है नॉर्थ से। पहले इस कॉइल से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर रही थी। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आया। पहले फ्लक्स 0 था इस कॉइल के अंदर, अब देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल से पास की तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इंटर हो रही थी उसमें चेंज आ गया, मतलब फ्लक्स में चेंज आ गया। तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, उसने इस तरफ को डिफ्लेक्शन शुरू की। जैसे ही अब इसमें स्टेडी करंट फ्लो होने लगा, एक जैसा करंट, तो अब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड आई जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में चेंज आया था, 0 थी, ये मैक्सिमम पे गई, चेंज आया तो स्टार्टिंग में उसने एक बार डिफ्लेक्शन शो की, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। क्यों? अब स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, एक जैसा कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी एक जैसी होगी। तो एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस नहीं होता, करंट इंड्यूस नहीं होता, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से होता है। तो अब ये दोबारा से ये 0 पर आ जाएगा। फिर अब क्योंकि इसके अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, यहां पर फ्लक्स लेट्स सपोज मैक्सिमम है, जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो अब इसमें करंट फ्लो होना रुक जाएगा। जब करंट फ्लो होना रुक जाएगा तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। अब पहले इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड थी, अब 0 पे चली गई, दोबारा चेंज आ गया, क्योंकि चेंज का मतलब दोनों होते हैं, बढ़ना भी और कम होना भी। अब मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज हो गई, कम हो गई, 0 पे चली गई, दोबारा से ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो इस चीज को इंडिकेट करती है कि इसके अंदर फॉर शॉर्ट टाइम करंट इंड्यूस हुआ था। तो ये हमारा प्रोसेस है म्यूचुअल इंडक्शन का, जिसमें 2 कॉइल करीब करीब होती हैं। एक कॉइल के अंदर हम करंट में चेंजिंग लाते हैं, दूसरी कॉइल के अंदर करंट के इंड्यूस हो जाता है। दिस प्रोसेस इज म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप पूछना चाहते हैं बात, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछा करें।